नमस्कार। आज हम कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग 1 पाठ 3 शब्द परिचय के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न क उच्चारणं कुरुत। फलं, द्वारं, सूत्रं, गृहं, विमानं, छत्रं, पात्रं, कमलं, भवनं, पुष्पं, पुस्तकं, जलम। सबसे पहले फलम। फल, द्वारम, द्वार, सूत्रम, धागा, गृहम, घर, विमानम, वायुयान, छत्रम, छाता, पात्रम, पात्र, बर्तन, कमलम, फूल जो कमल का हो, भवनम, मकान, पुष्पम, पुष्प, पुस्तकम, पुस्तक, किताब। हमें ध्यान रखना है जलम शब्द भी नपुंसक लिंग का होता है। ख चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र देखकर, पदानि उच्चर्यत, पदों का उच्चारण करें। हम देख पा रहे हैं एक पत्ता है, पत्ते को कहते हैं पर्णम। क्रीडनकम अर्थात खिलौना, नारिकेलम अर्थात नारियल, संगणकम अर्थात कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ियाँ, उद्यानम उद्यान, उपनेत्रम अर्थात चश्मा, कंकतम अर्थात कंघी या कंघा। प्रश्न संख्या 2 वर्ण संयोजनम, वर्णों को जोड़कर पद कोष्टके लिखित, पदों को कोष्टक में लिखें। सबसे पहले उदाहरण दिया हुआ है यथा प धन ए धन रे धन ण धन ए धन म। प में ए जुड़ा, प पूरा हुआ, रे अधूरा ही रहेगा क्योंकि उसके आगे कोई स्वर नहीं है। ण के साथ ए जुड़ा और मैं हलंत में रहा। उसी प्रकार ख धन ए धन न धन ई धन त धन रे धन ए धन म हमारे द्वारा यहाँ खनित्रम बना। पिछले पाठ में भी हमने तय धन रे को सीखा था कि वह त्रय का निर्माण करता है। प धन उ धन रे धन आ धन ण धन आ धन न धन ई पुराणानि। उसके बाद में पोषकानि इसी प्रकार से बनेगा। हाँ, यह थोड़ा कठिन है। कंकतम इसको सीख लेते हैं। क में ए जुड़ा, ग में आगे कोई स्वर नहीं है, क में फिर ए जुड़ा, त में फिर ए जुड़ा और मैं हलंत रहा। कंकतम। ख अद्योलिखितानाम, नीचे लिखे गए पदों का वर्ण विच्छेद कुरुत, वर्ण विच्छेद करना है। हम पाठ 3 पढ़ रहे हैं और आप पाठ 1 से ही वर्ण विच्छेद सीखते आए हैं। वह आधा है, यह में ए जुड़ा हुआ है, ज में ए जुड़ा हुआ है, न में ए जुड़ा हुआ है और मैं हलंत सहित है। वह य ए ज ए न ए म। पुस्तकम प धन छोटा उ धन स धन त धन ए धन क धन ए धन म। उसके बाद में भित्तिकम भ धन छोटी ई। हाँ, यहाँ सीखने लायक है कि त का 2 बार प्रयोग हुआ है। उसके बाद में छोटी ई, उसके बाद में क, उसके बाद में ए, उसके बाद में मैं। भित्तिकम नूतनानी, यह सरल ही है, आप हल कर लेंगे। वातायनम व धन आ धन त धन आ धन य धन ए धन न धन अ और धन म।
उसके बाद में उपनेत्रम। यह थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन मुझे आशा है कि हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। उ धन प धन अ धन न धन ए धन त धन र धन अ। यहाँ त्रय के अंतर्गत अ जुड़ा हुआ है और मैं हलंत सहित है। प्रश्न संख्या 3, चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र देखकर संस्कृत पदानि, संस्कृत के पदों को लिखें। हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक आम का, एक पत्ते का और एक पंखे का चित्र बना हुआ है। आम को आम्रम, पत्ते को पर्णम और पंखे को व्यजनम कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक रुमाल जिसके ऊपर बहुत सुंदर आकृति बनी हुई है, उसके बाद में एक धागा, उसके बाद में एक छाता हमें दिखाई दे रहा है। रुमाल को हमारे द्वारा संस्कृत में करवस्त्रम, धागे को सूत्रम और छाते को छत्रम कहा जाता है। बातों ही बातों में हमने 3 प्रश्न पूर्ण कर लिए हैं। अब हम चौथे प्रश्न पर आ रहे हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखित। चित्र देखकर उत्तर लिखें। हम यहाँ एक पेड़ देख रहे हैं जिसके एक फल है वो नीचे गिर रहा है। साथ ही साथ में 2 मयूर हैं जो एक टांग पर, पैर पर नाच रहे हैं। उसके बाद में 2 हंसते हुए खिलौने हमें दिखाई दे रहे हैं और कुछ पुष्प विकसित हुए, खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे बालिकाएं हैं, वो अध्ययन करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम इन चित्रों के नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं और आपकी सुविधा के लिए हमारे द्वारा नीचे उत्तर लाल रंग में लिख दिए गए हैं, आप ध्यान देवें। प्रश्न है, किम पतति, क्या गिरता है? फलम पतति, फल गिरता है। मयूरो किम कुरुतः, मयूर क्या कर रहे हैं? मयूरो द्विवचन का है, इसी कारण क्रिया भी द्विवचन आई है। मयूरो नृत्यतः, 2 मयूर नृत्य कर रहे हैं। एते के स्तः, ये दोनों क्या है? एते क्रीडन के, खिलौनों को क्रीडनम, क्रीडनकम कहा जाता है। यहाँ पर 2 हैं तो क्रीडन के प्रयोग में आया है। आगे हम चित्र देख पा रहे हैं कि कुछ फूल खिले हुए हैं, तो पूछा जा रहा है कानि विकसंति, क्या विकसित हो रहे हैं? तो हमारा उत्तर रहेगा पुष्पाणि विकसंति। नीचे बालिकाएं पढ़ रही हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिकाः बहुवचन का शब्द है, कुर्वन्ति बहुवचन क्रिया के रूप में प्रयोग में आया है। बालिकाः पठन्ति, हमारे द्वारा यह उत्तर दिया जाएगा। प्रश्न 5, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य रचना करें। एतत् पतति, यह गिरता है, क्या गिर रहा है? उसको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। एतानि पतन्ति। अब हम आगे देखते हैं क, एते पर्णे स्तः, बहुवचन में हमको इसका उत्तर लिखना है। एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, ख है, बहुवचन में इसको परिवर्तित करना है। मयूराः नृत्यन्ति। हम यहाँ देख रहे हैं मयूर एक वचन में है और नृत्यन्ति नृत्यति शब्द एक वचन क्रिया के रूप में है। मयूराः शब्द बहुवचन में है और नृत्यन्ति भी बहुवचन में है। एतानि यानानि, इसको हमें द्विवचन में परिवर्तित करना है। एते याने। छात्रे लिखतः, बहुवचन में परिवर्तित करना है। छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, द्विवचन में परिवर्तित करना है। नारिकेले पततः।
प्रश्न संख्या 6 में उचित पद जोड़कर हमारे द्वारा वाक्यों की रचना की जानी है। एक तरफ दिया हुआ है कोकिले, पवन, पुष्पम, खगः, मयूराः, सिंहा। साथ ही साथ में क्रियाएं दी हुई है, विकसति, नृत्यन्ति, उत्पत्ति, वहति, गर्जन्ति, कूजतः। अब हम इनके आधार पर वाक्य का निर्माण करते हैं, जो आपकी सुविधा के लिए यहाँ आगे ही लिखा हुआ है। कोकिले कूजतः, पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहा गर्जन्ति।